हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड ये वीडियो है। और इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन मैं करा दूंगा इस वीडियो में, और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी कला और कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो कला से संबंधित उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो नृत्यांगना की जो मूर्ति है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? प्रथम धातु मूर्ति जो है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये हमारे सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्रथम धातु मूर्ति मिली है, जिसे हम नृत्यांगना या नर्तकी की मूर्ति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पन सभ्यता हम सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो नगरी सभ्यता का जो प्रथम प्रमाण हमें मिलता है वो हमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कांस्य प्रतिमा जो है वो नृत्यांगना की है, जिसे हम डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति बोलते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो सीलें पाई गई हैं वो टेराकोटा से बनी है। टेराकोटा या सेल खड़ी बोल सकते हैं, सेल खड़ी। अगर ऑप्शन में टेराकोटा है तो उसे सही करेंगे, नहीं है तो सेल खड़ी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है किसकी? इसकी देखिए ये दोस्तों कितने एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कांस्य में बनी है। तो कांसा, इसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, BRONZE, ब्रॉन्ज, जिसे हम कांस्य के नाम से जानते हैं या कांसा। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 3000 से लेके 2250 ईसा पूर्व के बीच की है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो है वो 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन इसको 2005 में आयोग ने 2 सही किया है। तो उसके अनुसार इसका राइट आंसर
2 है, जबकि हमारे अनुसार इसका राइट आंसर 6 होना चाहिए, लेकिन जो आयोग ने सही किया है उसके अनुसार राइट आंसर इसका 2 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मोहन जोदड़ो स्नानागार की पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? जो मोहन जोदड़ो स्नानागार की पूर्व दिशा में जो स्तूप मिला है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कुषाण काल में उसका निर्माण हुआ था। लोथल स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो लोथल जो है वो भारत में है और भारत में कहाँ? गुजरात में, गुजरात। लोथल जो है एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, बंदरगाह है ये एक तरह का। लोथल जो है वो बंदरगाह के रूप में जाना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृत का नहीं है? दोस्तों लास्ट तक क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए दिया है कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृत का नहीं है। तो यहाँ पे लोथल जो है वो है, कालीबंगा भी है, बनावली भी है, गिरिनगर नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, गिरिनगर। क्वेश्चन नंबर 15, मोहन जोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? देखिए हमने आपको बताया था पहले भी, तो ये धातु में बनी है, और धातु में कौन सा? कांसा या कांस्य इसे बोलते हैं, इंग्लिश में इसे ब्रॉन्ज बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 16, पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरे ये मोहन जोदड़ो से मिली, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा संस्कृत के अवशेष कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा संस्कृत के अवशेष जो है वो हड़प्पा संस्कृत के अवशेष अभी कहाँ पर स्थित हैं? ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा का संबंध है, तो हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा का संबंध किससे? इंडस वैली से। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्वविद संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहां पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, राखाल दास बंदोपाध्याय। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? यहां दिया है नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है या सिंधु घाटी की सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक क्या चीज़ होता है अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आद्य ऐतिहासिक ऐसा काल है जिसमें हमें लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है। तो यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा ये है, लेकिन सिंघनपुर जो है ये एक प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र है जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है बी। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों किस रंग से रंगा जाता था, तो वो लाल रंग से रंगते थे, बर्तनों को लाल रंग से रंगा जाता था। लेकिन अगर बात किया जाए चित्रकारी की, चित्रकारी किससे किया जाता था? तो वो काले रंग से,
काला रंग से चित्रकारी, और लाल रंग से रंगा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, और ये लोथल जो है एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। तो भारतीय कला का जो सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता है? व्यापार के लिए, शिकार के लिए, सजावट के लिए, खेल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। दोस्तों आयोग ने इसको राइट आंसर सी माना है, लेकिन मेरे अनुसार इसका राइट आंसर व्यापार के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि सजावट के लिए इसका कोई उपयोग था। लेकिन आयोग के द्वारा ये नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है उसमें आया था, तो राइट आंसर सी था, सजावट के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पुरातात्विक उत्खनन। वहाँ की खुदाई के द्वारा हमें जो कुछ प्रमाण मिले हैं उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर जो है वो है ए, चूना पत्थर से बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 29, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी प्रतिमाएं निर्मित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मृद शिल्प, जिसे हम टेराकोटा बोलते हैं। मातृ देवी की मूर्ति जो है वो टेराकोटा में बनी है, टेराकोटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मृद शिल्प के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और आपको बता दूं, टेराकोटा क्या है? कभी कभी टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता है, टेराकोटा क्या है? तो ये जली हुई मिट्टी, जली हुई मिट्टी को हम टेराकोटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल वो है आहड़। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं? तो लोथल से प्राप्त कलाकृतियां जो हैं सिंधु घाटी काल की हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। तो यूनिकॉर्न जो छवि है वो सिंधु घाटी की मोहरों में हमें देखने को मिलती है। तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर की आकृतियों को दर्शाती है। तो ये पशुओं से घिरे हुए योगी या शिव को दर्शाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आयताकार। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें जो मिलती हैं वो आयताकार। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बनी अलंकरण आकारों में बने हैं। तो ये ज्यामितीय आकारों में बने हैं, ज्यामितीय आकारों को उस पर प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है?
हमने आपको अभी पहले बताया सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर से बनी है। वृषभ मोहर किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है। पुरुष धड़ किससे बना है? इसका राइट आंसर जो है बी, लाल चूने पत्थर से बना है पुरुष धड़। काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां तकनीक से ढाली गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मोम निकाल कर बनाने की विधि, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, इसे हम मधुछिष्ट विधि भी बोलते हैं। मधुछिष्ट विधि, मधुछिष्ट विधि, इसे इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता किस सामग्री से, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पकी हुई ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था वास्तुकला के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 41, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल काल से संबंध रखता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पत्थर के मोती से बने हुए। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर जिसमें किसी योगी के सिर पर त्रिशूल है और उसके इर्द गिर्द पशुओं को दर्शाया गया है, उन्हें कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, पशुपति की मोहर उसे बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में? काफी इंपॉर्टेंट है। जो डांसिंग गर्ल है यहाँ पे पूछा जाए, नृत्यरत किशोरी जिसे हम डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति बोलते हैं, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, अगर इंग्लिश में आ जाए नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा की मोहरों में किस पौराणिक जंतु की निरूपित किया गया है? किस पौराणिक जंतु को निरूपित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एक श्रृंगी, एक श्रृंगी का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा डॉक यार्ड कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लोथल। लोथल जो है जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो ईंटों का उपयोग के लिए फेमस है। वास्तुकला के निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं? तो ये दोनों जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर, डाकयार्ड, नौका। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, बाकी सभी हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। तो ये लोथल और धौलावीरा ये कहाँ है? भारत में। और लोथल धौलावीरा जो है भारत में कहाँ है? गुजरात में। दोनों स्थल ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 51,
सही क्रम में बताइए। तो 51 जो है उसका सबसे पहले आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद सारनाथ, फिर गोलकुंडा किला, उसके बाद ताजमहल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, तो यहाँ पे निम्नलिखित को मिलान कीजिए, सुमिलित करना है। तो मिस्र जो है वो नील घाटी सभ्यता है, रोम जो है वो पोम्पी शहर है, भारत जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, और चीन जो है ह्वांगो सभ्यता से संबंधित है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, सही काल से मिलाइए। तो मोहनजोदड़ो जो है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का है, और गुप्त काल जो है वो 5वीं सदी ईस्वी का है, ये 5th सेंचुरी। अशोक स्तंभ जो है 250 ईसा पूर्व का है ये, और कुषाण काल जो है ये 2री शताब्दी ईस्वी का है ये। तो यहाँ पे राइट जो हो जा रहा है, हमने एक दूसरे को राइट कर दिया है जहाँ से जो आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 54, लोथल तथा कालीबंगन दोनों हैं। लोथल और कालीबंगन जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, हड़प्पा कालीन स्थल। क्वेश्चन नंबर 55, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? नर्तक धड़, नर्तक धड़ जो है वो टेराकोटा से निर्मित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित धातु मूर्तियों के काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल, उसके बाद सुल्तानगंज का बुद्ध, उसके बाद कांगड़ा का बैकुंठ, उसके बाद चोल शैली के कांस्य नटराज। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से मैं कला से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।